नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कहा जाता है कि हर किसी सक्सेसफुल व्यक्ति के पीछे किसी ना किसी का हाथ जरूर होता है। फिलहाल जब यूपीएससी की फील्ड में इसको भांपा जाता है तो एक बहुत बड़ा मिथ्या सामने आता है। कहा जाता है कि हर सक्सेसफुल कैंडिडेट के पीछे कोई ना कोई शिक्षण संस्थान जरूर होती है। और हो भी कैसे? यहाँ पर सारे न्यूज आर्टिकल्स या फिर जितने आप होर्डिंग्स देखेंगे सब पे लिखा रहता है कि हमारे यहाँ से ही 1000 में से 700 800 तो हमारे यहाँ से निकल जा रहे हैं। ये हम अपनी बात नहीं कर रहे, हमारा क्लियर फिगर है जो हम आपको दिखा देंगे। पर इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो दिखाते हैं कि लगभग 700-800 लोग तो हमारे यहाँ से ही निकलते हैं। अब इसके क्या पैमाने हैं आपको पता है। इंटरव्यू के राउंड में जहाँ पता रहता है कि हर 3 में से 1 का सिलेक्शन होगा ही, वहाँ पर हर कोचिंग, हर इंस्टीट्यूशन एक इंटरव्यू कंडक्ट कराती है। और जब सक्सेसफुल आ जाता है तो पहले ही परफॉर्मा भरा लिया जाता है, फॉर्म पे साइन ले लिए जाते हैं कि आपका नाम, फोटोग्राफ हम यूज़ करेंगे और आप इसके लिए मना नहीं करेंगे, आप बाध्य हैं। पर लॉ आ चुका है और लॉ बहुत कुछ बोलता है। तो आज की जो ये तथ्य चल रहे हैं कि सबके पीछे कोचिंग संस्थान है वर्सेस अगर मैं आज का कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ देखूं तो बहुत कुछ बदलता हुआ दिखता है। और शायद ये जो हमने लिखा है कि हर सफल एस्पिरेंट के पीछे कोचिंग संस्थान है, इसको कहीं ना कहीं सीसीपीए के खौफ के कारण, मतलब सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के खौफ के कारण चेंज करना पड़ सकता है। हाँ, एडवर्टीजमेंट के मामले में बहुत बढ़िया सोल्यूशन ये लगता है, पर इसको रिफ्रेश करके बोलना पड़ेगा कि नहीं, अब ऐसा नहीं है। आप वही बात लिखें जो सत्य है, पूरी बात लिखें, ये सत्य होनी चाहिए। और सारे बच्चों को ये अधिकार है जानने का कि आप जहां पढ़ने जा रहे हैं वहां वाकई में क्या स्ट्रक्चर है, कितने लोग क्या कोर्स लिए और कितने लोग क्वालिफाई किए, कितने लोग क्वालिफाई नहीं किए, कौन प्रीलिम्स मेन, सारा कुछ पढ़ा है, ये सब पता होना चाहिए। न्यूज ये आ रही है कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने 3 लाख रुपए का जुर्माना अभी लगाया है एक कोचिंग संस्थान में। अब इस कोचिंग संस्थान पे पहले भी बहुत सारी इंक्वायरियां हो रखी हैं। 45 इंस्टीट्यूशंस को नोटिस गए थे कि आप बताएं, प्रूव करें। कुछ लोगों ने प्रूव किया भी, कुछ लोगों ने जो नहीं कर पाए उनके ऊपर एक वापस से एक पेनाल्टी लगाई गई है 3 लाख रुपए की। ये सिर्फ एक कोचिंग संस्थान की बात नहीं है, ये हर उस कोचिंग संस्थान की बात हो सकती है जो कि अपने रिजल्ट को इन्फ्लेट करके दिखाता है। इनसे जब पूछा गया कि आप बताइए, आपके रिजल्ट में लिखा हुआ है कि 200 प्लस सिलेक्टेड फ्रॉम योर इंस्टीट्यूशन, इसके जवाब में संस्थान ये बोलती है कि सर हमारे यहाँ से 170 हुए हैं, 30 कहां से नंबर बढ़ गया हमें पता नहीं चला है। खैर, इसके ऊपर ना इसका जवाब सही से मिलते हुए जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के जो लोग थे जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उन्होंने 3 लाख की पेनाल्टी लगा दी। पर हमें यह भी समझना पड़ेगा कि आखिर ये जो सीसीपीए है वो पेनाल्टी 3 लाख की लगा रहा है, और क्या इसके पास वाकई में पावर है कि पेनाल्टी लगा सके। फिलहाल तो हमारे पास खबर आ गई कि 3 लाख रुपए का पेनाल्टी लगा सीसीपीए द्वारा। एग्जाम 2022 का था, रिजल्ट आया और उसके ऊपर ये सारी कार्यवाही की गई। पर समझते ये हैं कि क्या एक संस्थान है या बहुत है। जब सैंपल साइज हमने लेने की कोशिश की तो हमें पता चला हर कोचिंग एक्स अपने यहां आराम से दिखा सकती है कि उसके यहां से 1000 में से 1000 लोग निकले हैं। मतलब अगर यूपीएससी की वैकेंसी 1000 है तो अगर 1000 सिलेक्शन हो रहे हैं तो इन्हीं के यहां से हुए हैं। ये इसलिए दिखा पाते हैं क्योंकि इनको वो ट्रिक पता है कि आप इंटरव्यू कंडक्ट कराइए और आप इसको दिखा लीजिए। कुछ संस्थान तो आपको बता दें इंटरव्यू के दम ही पे चल भी रही है, भले ही उनका कंटेंट ना हो, मेरिट ना हो, पर वो इंटरव्यू के दम पे बहुत आगे तक चली जाती हैं। पर इससे गुमराह कौन हो रहा है? इससे गुमराह वो छात्र हो रहे हैं, वो पेरेंट्स हो रहे हैं जो शायद देख कर कि अच्छा इस संस्थान का सक्सेस रेट इतना है, वो एडमिशन लेते हैं। यहां पे हम आपसे एक और बात रखना चाहेंगे और उसका नाम है डार्क पैटर्न। जी हाँ, एक वर्ड है, एक कॉमन पार्लांस है डार्क पैटर्न का, जो कि एक तरीका है, एक तरीके का एक सिस्टम है जहां पर लोग ऐड करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, ऐसे शब्दों को लिखकर, ऐसे चीजों को बताकर जिससे लगता है कि बिल्कुल यही सत्य है और ये अभी कर लो नहीं तो आगे नहीं होगा। यहीं से सच्चाई निकल कर आ रही है कि 1000 बच्चे यहीं से हुए हैं तो तुम भी अगले हो जाओगे, इसीलिए तुम इसी को ज्वाइन कर लो। और लोग जब ज्वाइन करते हैं तो उन्हें पता चलता है। खैर, आपको पता है आज अवेयरनेस इतनी हो चुकी है कि लोगों को वाकई में पता चल चुका है कि कहां पे क्या है। खैर, हम आपसे बात कर रहे थे स्टेटमेंट एक कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री का हमने देखा, जिसमें कि लिखा गया ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन इट वाज फाउंड दैट श्रीराम्स आईएएस एडवर्टाइज्ड वेरियस कोर्सेज बट डेलिबरेटली कंसील्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेसिफिक कोर्सेज टेकन बाय द सक्सेसफुल कैंडिडेट। तो जो भी संस्थान थी उन्होंने अपना बताया नहीं कि कितने टोटल थे। वो 200 प्लस तो लिखा हुआ था ऐड में, पर वहां नहीं लिखा हुआ था। सेक्शन 228 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 एड्रेस करता है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के पार्ट को। ऐसा एडवर्टीजमेंट जो कि एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हाइड करता है, ऐसा एडवर्टीजमेंट जिसपे पूरा स्ट्रक्चर नहीं दिया गया है, ऐसा एडवर्टीजमेंट जिसमें कि आधी अधूरी खबर दी गई है, आधी अधूरी सूचना दी गई है, ऐसा कोई भी एड मिसलीडिंग हो सकता है। ये सिर्फ कोचिंग इंडस्ट्री की बात नहीं है, ये किसी भी ऐसे सर्विसेज और प्रोडक्ट के एड की बात हो सकती है जहां पर सूचना पूरी ना दी जाए।
और इसीलिए यहां पर पेनाल्टी लगाने का अधिकार मिलता है सीसीपीए को। आज से कुछ महीने पहले एक और न्यूज आई थी जिसको इसी चैनल पे हमने कवर किया था और उसमें हमने ये बताया था आपको कि अब टॉपर्स जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के होंगे वो भी एडवर्टीजमेंट डील नहीं साइन कर सकते कोचिंग सेंटर के साथ। अगर उनका चयन हो चुका है तो वो अब किसी भी ऐसी चीज का पार्ट नहीं बनेंगे जहां पर उनका प्रमोशन हो, उनकी फोटोग्राफ लगे, अब ये अलाउड नहीं है। कहीं ना कहीं ये बात सिविल सर्वेंट्स की तरफ से भी थी कि ना जाने किस जोश में जब आदमी सिलेक्ट हो जाता था तो उसके चारों तरफ फोटोग्राफ लग जाते थे और कई बार वो सही बता भी देता था, कई बार नहीं भी बताता था। चूंकि सामने सुनने वाले को तो यही लगता है कि चूंकि ये इस प्लेटफॉर्म पे है, चूंकि यहाँ पे है, तो इसका यहीं पे सारा कुछ पढ़ाई हुई होगी और इसलिए यही इसके लिए जिम्मेदार है, यहीं पे रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके सिलेक्शन की होगी, पर ऐसा नहीं है। पूरी मेहनत होती है जो कि आपका सिलेक्शन कराती है। सिर्फ एक दिशा निर्देशन और कंटेंट के फॉर्म में कोचिंग इंस्टीट्यूट सहायता करती है, ये बात आप और हम बेहतर तरीके से जानते हैं। मेहनत एस्पिरेंट ही करता है। ये बात और है कि थोड़ी गाइडेंस मिल जाती है और कंटेंट मिल जाता है, पर उसके दम पर अगर मैं ये बोलने लगूं, ये क्लेम करने लगूं कि सब कुछ मेरी बदौलत हो रहा है, 1000 में से 1000 मैं ही कर रहा हूं, तो शायद कहीं ना कहीं ये एथिकल भी नहीं लगता। सीसीपीए की हम बात आपसे करना चाहेंगे। हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी तो पहले भी था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की अगर आप बात करेंगे, 1986 में एक आपका एक्ट आया था और अब हमारा 2019 में एक अमेंडमेंट हुआ है। अगर रेगुलेटर की बात करेंगे तो पहले कोई सेपरेट रेगुलेटर नहीं था। कंज्यूमर कोर्ट्स जरूर होते थे पर कोई रेगुलेटर नहीं होता था। पर अब हमारे पास में सीसीपीए है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, जो कि सेंट्रली सब कुछ मॉनिटर करता है कि एड कैसे जा रहा है, क्या जा रहा है, कोई गलत कर रहा है, सही कर रहा है, सब देखता है। पहले कंप्लेंट कुड बी फाइल्ड इन अ कंज्यूमर कोर्ट वेयर द सेलर्स ऑफिस इज लोकेटेड। जहां पे सेलर का ऑफिस है वहीं पे आप कर सकते थे। अब आप कहीं से भी कर सकते हैं। अगर आप अपने घर के आसपास भी करना चाहते हैं तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। प्रोडक्ट लाइबिलिटी का पहले कोई प्रोविजन नहीं था। कंज्यूमर कुड अप्रोच अ सिविल कोर्ट बट नॉट कंज्यूमर कोर्ट। अब कंज्यूमर कोर्ट भी पहुंचा जा सकता है। अगर कोई लाइबिलिटी लगता है आपको है और वो हार्म कॉज की है तो आप जा सकते हैं। पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन पहले 20 लाख रुपए तक था डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में 20 लाख से 1 करोड़, नेशनल पे 1 करोड़ तक का था। अब क्या हो गया, डिस्ट्रिक्ट में ही 1 करोड़ तक का है, स्टेट में 1 करोड़ से 10 करोड़ का जुरिस्डिक्शन है, नेशनल में अबव 10 करोड़ है। ई कॉमर्स का पहले कोई प्रोविजन नहीं था, अब आ चुका है। और इस बढ़ते कोचिंग व्यवसाय में या इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं एकेडमिक चीजें छूट ना जाए, इसीलिए उन लोगों को एकेडमिकली भी आगे आना पड़ेगा जो वाकई में कंटेंट के बारे में कुछ जानते भी हैं। हमने कोशिश की आपको यह भी यहां बताने की कि सीसीपीए वाकई में क्या क्या पावर रखता है। सीसीपीए के पास एक पावर है कि वो डायरेक्शन इशू कर सकता है मैन्युफैक्चरर को, एंडोर्सर को भी, एडवर्टाइजर को, पब्लिशर को, एक्सेट्रा, अगर उसने अपने चैनल पे कोई भी गलत इंफॉर्मेशन दी है। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कोई इन्फ्लुएंसर है, अगर कोई सेलिब्रिटी है, अगर वो किसी चीज को एंडोर्स करता है और एंडोर्समेंट कुछ गलत फैक्ट का हो रहा है तो ये जिम्मेदारी एंडोर्सर की भी बनती है, उस इन्फ्लुएंसर की भी बनती है। तो ये डायरेक्शन इशू कर सकता है उन लोगों को भी कि आप इसको एंडोर्स करें या नहीं करें। अगर करते हैं तो पेनल्टी लगेगी। इशू सेफ्टी नोटिसेस टू कंज्यूमर अगेंस्ट द अनसेफ गुड्स एंड सर्विसेज। कुछ ऐसा सीसीपीए को पता चलता है कि अनसेफ गुड और सर्विसेज है, उसके खिलाफ भी वो इशू कर सकता है नोटिस को। और बड़ी बात, अगर कोई भी आपका इन्वेस्टिगेटिव वायलेशंस ऑफ कंज्यूमर राइट्स एंड परस्यू प्रोसिक्यूशंस इन द एप्रोप्रिएट फोरा, ये आपका इन्वेस्टिगेट भी कर सकता है और इंपोज पेनल्टीज इफ द केसेस आर प्रूवन। प्लस अगर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट कहीं पे भी है तो इन्वेस्टिगेट करके पेनल्टी भी लगा सकता है। ये पास कर सकता है ऑर्डर को ताकि रिकॉल कर लिया जाए गुड्स और सर्विसेज को। ये पास कर सकता है ऑर्डर ताकि हजार्डियस चीजों को वापस बुला लिया जाए। ये रीइंबर्स करवा सकता है पैसा जो दिया गया है, या डिसकंटिन्यू करा सकता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को जो कि एक्ट में डिफाइन है। मतलब इसका एक ओवर आर्किंग वैल्यू दिया गया है ताकि अगर किसी को भी कंज्यूमर के तौर पे लगता है कि मेरे साथ न्याय नहीं हो पा रहा है, मैंने जितना पैसा दिया है उसके फलस्वरूप मुझे उतनी चीजें नहीं मिल पा रही हैं, तो वो कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता है या कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी से भी कंप्लेन कर सकता है। खैर, यहाँ पे हम लोग को ये भी समझना है कि एथिकल दायरा भी है। ये तो गवर्नेंस की बात हुई। एथिकल दायरा यहाँ पर ये लगता है कि हर किसी का ये एथिकल शायद इंटेग्रिटी होनी चाहिए कि अगर हम किसी चीज को सामने रख रहे हैं तो हम तथ्यों के साथ रखें, और तथ्यों के साथ रख के मैं सामने वाले को आजादी देता हूं चुनने का कि आप चुनो। अगर हम अपनी ही बात करें, फिलहाल हम अपनी बात करें, हम आपको एक चीज दिखाने की कोशिश भी करेंगे, आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा। हमारे पास मान लीजिए कोर्स है जो चालू हुआ, पर आप एक लाइन हमारी पढ़ेंगे, हमने साफ लिखा 70 सिलेक्शंस फ्रॉम प्लस कोर्सेज इन सीएससी 2023। अब जिनको भी पता है या नहीं पता है प्लस कोर्स क्या, आप हमारे ऐप पे जाके देख सकते हैं, वेब पे देख सकते हैं। प्लस कोर्स में जिन्होंने एनरोल किया उसमें से 70 लोगों का हुआ है।
हमारे पास और भी कोर्सेस हैं, हमारे पास स्पेशल क्लासेस भी हैं, यूट्यूब के माध्यम भी, उसमें भी बहुत लोग हमसे जुड़े रहते हैं, पर हम उनको क्लेम कभी नहीं करते। अगर ऐसे ही क्लेम करने लगे तो जिंदगी में जो ना कहीं सिलेक्शन हुआ है, कभी ना कभी कोई ना कोई वीडियो देखा होगा, पर हम क्लेम नहीं कर सकते उसको, क्योंकि वो उसकी आजादी थी, उसने अपना देखा, हमसे वो किसी भी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था। पर अगर कोई हमारे साथ जुड़ता है, हमारे एग्रीमेंट को साइन करता है और हमारे साथ जुड़ के हमारे साथ जर्नी करता है, तो जरूर हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि ये हमारे प्लस कोर्स में मेंशन था या हमारे प्लस कोर्स में एनरोल थे, और हमारे यहाँ में सारी चीज व्यवस्थित है, तो कोई ऐसा इधर-उधर होने का मतलब ही नहीं है। अच्छा, एक बात और हम आपको बताएं, राइट्स क्या है इस न्यू एक्ट में? राइट्स भी हैं कुछ। राइट्स क्या है? राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर हजार्डियस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। लाइफ एंड प्रॉपर्टी को अगर कुछ हजार्ड है, तो यहां पर राइट टू बी प्रोटेक्टेड आपके पास है। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्यूरिटी, स्टैंडर्ड एंड प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ये आपका अधिकार है। क्या क्वालिटी मिलेगी, क्या क्वांटिटी मिलेगी, क्या प्यूरिटी मिलेगी, क्या स्टैंडर्ड मिलेगा, ये सारा चीज बताने का हमें आपको बताना है, हमारा दायित्व है और आपका अधिकार है ये लेना। तीसरा, राइट टू बी अश्योर्ड ऑफ एक्सेस टू अ वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस मार्केट में कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग बनाए रखने की जिम्मेदारी भी है, ताकि आप कॉम्पिटिटिव प्राइस पे कोई चीज ऑफर कर रहे हो तो मेरे पास मोनोपोली ना हो, एक चीज मेरे पास लगी हुई है और वहां पे आपको वैरायटी ऑफ चीजें मिलनी चाहिए। राइट टू सीक जस्टिस इन अ टाइम बाउंड मैनर, आपको एक जस्टिस मिलेगा टाइम बाउंड मैनर में। और राइट टू सीक रिड्रेसल अगेंस्ट अनफेयर और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। अगर कोई भी ऐसा रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रहा है तो उसके खिलाफ भी आप क्लेम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कल को कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन बोले और सब लोग कार्टेल कर ले कि नहीं, सब लोग अब 5 लाख से ऊपर ही कोर्स बेचेंगे, तो इसके खिलाफ भी राइट हो सकती है। हालांकि एथिक्स है, बचा है, लोग उसके हिसाब से काम करते हैं, और हम आपसे निवेदन यही करेंगे कि आप जब भी जाए बहुत चीजों को आंक लें तब वहां जाए। आप चीजों को सिर्फ व्यू फॉर्मेट में या फिर जो दिखता है उतना ना लें। आप गंभीरता समझते हुए एक दो बार जांच करें, अंदर तक चीजों को जाके समझें और तभी लें, क्योंकि ये बात पूरे साल की है या कुछ और ज्यादा 1-2 साल की हो सकती है, जहां पे आपको तैयारी करनी है और आप इस एग्जाम में बैठने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है आपके करियर के लिए, लाइफ के लिए। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप पहले सोचें कि मैं कहां जा रहा हूं, क्यों जा रहा हूं, किसके कहने पे जा रहा हूं, और मैं अपने विजडम को अपना पा रहा हूं या नहीं। कुछ चीजें आपको बता दें फिर से। अ, हमारे पास 12 महीने का कोर्स है, जो हम आपको कल भी बता रहे थे। हालांकि कल का रेट कम था, कल ऑफर एक चल रहा था, आज इस ऑफर को हटा दिया गया और 29,999 में अब आपको मिल रहा है। 29,999 में आपको पूरा 12 महीने का कोर्स मिलेगा, जिसमें कि आपको सारे सब्जेक्ट्स, एसे, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको मिलने वाला है। इतना ही नहीं, अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शन लेने का मन है, क्योंकि समय चल रहा है, आप हमारे साथ ज्योग्राफी ऑप्शन में जुड़ सकते हैं। आपके पास और भी ऑप्शन है, आप ये SIR, एंथ्रो है, सोशियोलॉजी है, मैथ्स है, पबैट है, आप किसी में भी जुड़ सकते हैं। पर अगर आपका ज्योग्राफी का मन है तो जियो म्यूजिंग्स कोर्स का नाम है, एक बार जरूर विजिट करिएगा और देखिएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। एनर्जी, एफिशिएंसी, ईमानदारी, ज्योग्राफी ऑप्शन। अगली बात, अगर आपको टेस्ट देने का बहुत मन है, प्रबल इच्छा है, तो टेस्ट दे डालिए। और टेस्ट में आपको 90% तक स्कॉलरशिप मिल सकता है। ये टेस्ट होने वाला है 25 अगस्त को 11 बजे सुबह और शाम में 5 बजे। जरूर ज्वाइन करके दे दीजिएगा टेस्ट, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके क्लिक करके जुड़ जाइए।